जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी, जो आपने हमें एक छोटा सा जरिया, एक माध्यम बनाया, आपकी संगत के सत्संग, आपने जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो पहुंचाने का, वो शेयर करवाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी से जो संगत अभी नई नई जुड़ी है, उन सभी को ये बात का पता होना चाहिए कि गुरुजी के सत्संग के माध्यम से हम गुरुजी को जान पाते हैं। मतलब जानना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन गुरुजी से हमारा कनेक्शन बन पाता है। हमें पता चलता है कि गुरुजी की महिमा के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, गुरुजी कैसे अपने बच्चों को कैसे इतने बड़े-बड़े कष्टों से इतनी आसानी से निकाल देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के सत्संग को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जो सत्संग आपके सामने आते हैं वो आपको ज़रूर सुनने हैं, वो आपके लिए ही है। भले ही बाहर से आपको लगे आपके लिए नहीं है, पर अंदर कुछ न कुछ संकेत, कुछ न कुछ इशारा आपको ज़रूर सत्संग के माध्यम से मिलेगा और आप गुरुजी के बारे में भी काफ़ी कुछ जान पाएँगे। संगत जी, सत्संग को अधूरा मत छोड़िए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे गुरुजी इशारे देते हैं। अलग-अलग संगत को एक ही सत्संग के माध्यम से अलग-अलग जवाब मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, उनका ज़िक्र भी होता है सत्संग में। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब से रिलेटेड, कुछ भी संगत जी, कुछ भी हो सकता है। संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनकर हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो कटते हैं, सत्संग सुनने एक मात्र से ही। आप कोई काम करते हुए सत्संग सुन सकते हैं, लेकिन आपको वो सत्संग ध्यान से सुनना है। इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता किस शब्द, किस वाक्य, किस लाइन से गुरुजी आपको ब्लेस कर दें और आप वो मिस कर दोगे अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सत्संग सुनने हैं, गुरुजी के वचन जो गुरुजी आपको संदेश, संकेत देते हैं, उनको फ़ॉलो करना है। तो संगत जी, ज़्यादा देर नहीं लेते हुए सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप बहुत ही ब्लेस करता है आपको, आपकी फैमिली को। आपको गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखना है अपने घर में, जिससे घर में पॉज़िटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर चली जाती है। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग ज्योति गुप्ता आंटी जी का आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी ने अपना सत्संग कुछ इस तरह शुरू किया है। मैं एक ऐसे अज्ञात रोग से पीड़ित थी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। संगत जी, सभी बड़े हॉस्पिटल्स, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स, इन सभी में कई टेस्ट हुए, पर किसी में भी कुछ परेशानी सामने नहीं आई और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैंने नियमित रूप से गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया था संगत जी। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्हें मेरी बीमारी का पता चल गया। संगत जी, वह गंभीर किस्म का खून का इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी भी दी इसके लिए, और इसका इलाज लंबा और पीड़ादायक होगा। ये कहा डॉक्टर ने। तो संगत जी, गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और मेरा इलाज शुरू हुआ। लेकिन 4 दिन बाद ही डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया। मुझे दवाइयाँ लेने को कहा गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। जब भी गुरुजी हमें कुछ आदेश दें, हमें उसका पालन ज़रूर करना चाहिए। उसका तर्क नहीं ढूँढना चाहिए। उसका उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ के लिए ही है। तो गुरुजी को धन, उपहार या खुशामद करने वाले कार्य पसंद नहीं है। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, और जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, उनको केवल प्यार से स्मरण करने की आवश्यकता है। जय गुरुजी।
संगत जी, आंटी जी ने बहुत ही प्यारा अपना सत्संग सुनाया और अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम सुनेंगे मेजर जनरल मोहिंदर पाल सिंह संधू अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं, जून 2004 में जब गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया था हमें, तब से हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय में हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं, माफ कीजिएगा संगत जी। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंद में लग रहा है। गुरुजी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। उनकी दवा से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुःख का कोई स्थान ही नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है, तो हमें पता है कि गुरुजी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। संगत जी, गुरुजी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिससे हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्रकार हम गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता चला कि गुरुजी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया है कि गुरुजी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार में हम आशा भले ही पूर्ण कर दें वो हमारी, लेकिन संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलता है जब गुरुजी स्वयं कुछ प्रदान करते हैं। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं। संगत जी, गुरुजी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरुजी के पास जाना एक साथ आरंभ कर दिया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र ही गुरुजी में विश्वास हो गया और मेरा संशय बना रहा। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास दूसरी या तीसरी बार गए होंगे, तो मैंने मन ही मन गुरुजी को कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस लौटा देंगे। संगत जी, परंतु कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे लगा गुरुजी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। 1 सप्ताह के पश्चात जब मैं बैंगलोर में था, मुझे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपए ब्याज भी देगा। संगत जी, गुरुजी महान हैं। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर में जाते थे, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उस उनकी तीव्र सुगंध आती थी और पर मुझे नहीं। संभवतः मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था। अब 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लोटे हुए मैं सामने गुरुजी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में अब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी उनके संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनसे सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। संगत जी, इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं की होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। संगत जी, अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मेरे गुरुजी महान हैं। संगत जी, मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था और गुरुजी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरुजी के मंदिर में थे। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे। अब हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बाँटने लगे। माफ़ कीजिए संगत जी। संगत जी, यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया और मेरी पत्नी को 2 दिए। अब मेरी पत्नी खुशी-खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। वह ये कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी की एक अनुयायी, मेरे पास आए और उनका फ़ोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। संगत जी, मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फ़ोन कर रहा है? उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे और गुरुजी महान हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी पत्नी 3 बार गुरुजी की दया से स्वस्थ हुई है। 1981 में वह मेनिया रोग से पीड़ित थी। इससे कान में अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है और इससे उसको सर में
चक्कर और आधा सीसी के दर्द रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएँ असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी, लक्षण कम हो जाते थे। गुरुजी की संगत में 1 माह आने के पश्चात उसने गुरुजी से मन ही मन निवेदन किया कि वह अब यह होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेगी। उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। यह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वे जिस प्रकार से शुरू हुए थे, उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। संगत जी उसके बाद आज तक वे फिर कभी नहीं हुए और गुरुजी महान हैं। जय गुरुजी। संगत जी अप्रैल 2005 में बब्बू की आँख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टिपटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड की गोलियाँ खानी आरंभ नहीं करी, तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है। किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता था। अतः उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। चूँकि हम गुरुजी से सीधा उसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे, तो एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह एस्टेरॉइड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर गई तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन बाद बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे जो पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी किया संगत जी। उन्होंने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंदें भी दे दी। उसने आंखों में मधु डालने को मना किया क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन संगत जी हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु आँखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के पश्चात उपरांत उनकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया है कि उसके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू को पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है? क्या इसमें कोई शंका थी? गुरुजी महान हैं। जय गुरुजी। संगत जी पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित गस्से हो रहे थे। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियाँ और उनको जलाने की क्रियाएँ असफल रही थीं। अंततः उसकी चिकित्सा गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर डी.आर. चौहान ने मार्च 2005 में की। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस न होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान हैं। संगत जी दिसंबर 2006 में चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जेन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मार दी। हमारी गाड़ी के 4 फूट कर चली गई। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई उस टक्कर से संगत जी। उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल गए और गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन्य व्यय नहीं करना पड़ा क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया और यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान है संगत जी। संगत जी हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई-बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी ही संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। संगत जी कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनेंगे प्रदीप और वंदना जैन अंकल जी और आंटी जी का। संगत जी हमारी शादी को 6.5 साल हो गए थे पर हमें कोई बच्चा नहीं था। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया था। सब मशहूर चिकित्सकों के पास होकर आए थे परंतु बहुत निराश हुए थे। सबने हमें केवल उम्मीद ही दिखाई थी। हम बाबा और तांत्रिक के पास भी गए और बहुत पैसा हमने बर्बाद किया संगत जी। गुरुजी से मिलने के बाद 1 सप्ताह बद एक सशक्त बदलाव आया। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और मेरी फॉलिकल स्टडी जो गर्भाधान के लिए महत्वपूर्ण होती है, से चिकित्सक खुश नहीं थे।
26 जून को चिकित्सक ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी का 27 जून को किसी कारण से 27 जून को किसी कारण से मुझे चिकित्सक के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान था। संगत जी, जो फॉलिकल पहले बढ़ नहीं रहा था, अब एक अच्छे अगाड़ी का हो गया था और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया। चमत्कार हो गया था संगत जी। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ है। मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो मुझे भी वो होंगे या नहीं। मेरे पति को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी। वे ज़मीन पर बैठ नहीं पाते थे। गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह ज़मीन पर 4 घंटे बैठे और अब उनकी यह परेशानी दूर हो गई है। उपचार के लिए गुरुजी का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। मेरे पति का भी उपचार हुआ। पिछले 35 सालों से उन्हें डायबिटीज़ थी और आज वह खुश हैं। इसके बावजूद कि गुरुजी ने यहाँ वह बहुत मीठा प्रसाद खाते हैं संगत जी, और मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं भगवान है, बस विश्वास रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने 3 सत्संग सुने, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग गुरुजी के। गुरुजी में विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी के वचन जो गुरुजी बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो सत्संग सुनते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। गुरुजी का कनेक्शन बनता है सत्संग के माध्यम से। इन सत्संग में भी ये बात बोली गई है। गुरुजी कैसे असाध्य रोग या ऐसे रोग जो ठीक ही नहीं होते उन्हें गुरुजी ऐसे ही कुछ पल में भी ठीक कर देते हैं। बस गुरुजी से माँगने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गुरुजी की शरण में चले गए, गुरुजी को सब पता है संगत जी। जो गुरुजी की शरण में नहीं है, गुरुजी को तो उनके बारे में भी पता है। तो संगत जी, आप भी ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुनिए और खुद को ऐसे ही गुरुजी से कनेक्ट रखिए। संगत जी, जो आप सत्संग सुनते हैं, ये सत्संग सेवा ज़रूर कीजिए। जो भी आपके फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी संगत है जिनको आप जानते हैं, या जो अभी संगत नहीं है लेकिन आपको लगता है कि उन्हें भी गुरुजी की कृपा मिले, उन्हें भी गुरुजी की संगत बनना चाहिए, कोई बहुत परेशानी में है, जैसी भी परेशानी हो, आप चाहते हैं आप उनको गुरुजी से कनेक्ट कराना, तो गुरुजी का ये सत्संग उनका उन्हें ज़रूर शेयर करें। क्योंकि संगत जी, जो गुरुजी के सत्संग आप उन्हें शेयर करते हो, तो पता नहीं उनकी भी कौन-सी परेशानी का हल उन्हें इन सत्संग के माध्यम से मिल जाए, या गुरुजी से उनका कनेक्शन ही क्यों ना बन जाए संगत जी। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है गुरुजी की सेवा का। तो सत्संग सेवा ज़रूर कीजिए। और संगत जी, जो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, जो भी गुरुजी ने आपको लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, वो संगत के साथ शेयर कीजिए। आप अपने सत्संग, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप अपने सत्संग लिखकर या बोलकर शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग जो बाकी संगत है उनके साथ ज़रूर शेयर किए जाएँगे। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी मेरे साथ कहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।